नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल विषय की, सोनू शर्मा के काम से प्रेरित द 3% फ्रेमवर्क, मूविंग फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू हाई अचीवमेंट। हम अक्सर सोचते हैं ना कि इतिहास रचने वाले लोग कोई पैदाइशी जीनियस होते हैं, लेकिन असल में बहाने बनाने वालों और इतिहास रचने वालों के बीच की खाई कुछ और ही है। चलिए सीधे इस फ्रेमवर्क की गहराई में उतरते हैं। अगर पूरी दुनिया को बांटा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी। स्रोत के अनुसार 97% लोग उस औसत दर्जे की भीड़ का हिस्सा हैं जो क्षणिक प्रेरणा यानी बस थोड़े से मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं। काम शुरू तो करते हैं लेकिन जल्दी ही छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ है ये 3% लोग, हाई अचीवर्स। ये वो लोग हैं जो सच में दुनिया चलाते हैं। इनका सीक्रेट कोई छुपा हुआ खजाना या जादू नहीं है, बल्कि इनका हथियार है पत्थर जैसा कठोर अनुशासन। ये इस बात का इंतजार बिल्कुल नहीं करते कि आज उनका मूड कैसा है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप क्या होगा? हम इन 6 मुख्य सिद्धांतों से गुजरेंगे। पहला, औसत दर्जे की भीड़ का अंतर। दूसरा, प्रेरणा का भ्रम। तीसरा, स्पष्टता और सुनियोजित योजना। चौथा, वातावरण और अवचेतन मन। पांचवा, त्वरित निर्णय और कार्य। और छठा, निरंतरता का गणित। बस यूं समझ लीजिए कि ये 6 पॉइंट्स आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक पुल है। आइए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। 1. औसत दर्जे की भीड़ का अंतर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ शुरुआत का जोश अक्सर जिंदगी भर के पछतावे में बदल जाता है। और यहीं से हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। 2. प्रेरणा का भ्रम। चलिए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क मोटिवेशन और डिसिप्लिन को किस नजरिए से देखता है। एक तरफ है मोटिवेशन, ये ना बहुत ही पल भर का होता है, भावनाओं पर टिका होता है और बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं होता। दूसरी तरफ है डिसिप्लिन, भले ही ये बहुत उबाऊ लगे, लेकिन इसमें जो दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतरता है उसका कोई मुकाबला नहीं। अब अमिताभ बच्चन का ही उदाहरण ले लीजिए जो स्रोत में दिया गया है। पिछले 60 सालों से उनके जीवन में लगातार लाइट कैमरा एक्शन चल रहा है। क्या ये सिर्फ मोटिवेशन है? जी नहीं, ये उबाऊ लगने वाले काम को भी पूरी ईमानदारी से रोज करने का अनुशासन है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए। एग्जाम्स आने वाले हैं और अचानक से मोटिवेशन आता है। पहले 3 दिन तो एकदम जबरदस्त जोश रहता है। चौथे दिन लगातार 8 से 10 घंटे की पढ़ाई भी हो जाती है। लेकिन सातवें दिन कोई छोटा सा डिस्ट्रैक्शन होता है और पढ़ाई पूरी तरह से छूट जाती है। वो स्टूडेंट वापस उसी 97% वाली औसत भीड़ में खो जाता है। मतलब साफ है, बिना कंसिस्टेंसी और अनुशासन के कोई भी शुरुआत अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर। 3 पॉइंट, स्पष्टता और सुनियोजित योजना। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हवाई बातों को एक ठोस प्लान में बदला जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे बहुत अमीर बनना है, लेकिन सच कहें तो ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये बस एक धुंधली सी ख्वाहिश है। जब तक लक्ष्य धुंधला है हमारी एनर्जी भी इधर उधर भटकती रहेगी। इसके बजाय अगर कोई कहे कि मुझे 12 महीनों में 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो ये एक स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड लक्ष्य बन जाता है। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से जिस दिन आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट हो जाता है, समझ लीजिए कि आधी जंग तो आप वहीं जीत गए। और अब इस 200 के नंबर को देखिए। ये ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। स्रोत में सोनू शर्मा अपनी एक किताब का जिक्र करते हैं जिसमें 24 चैप्टर्स थे। इतने बड़े काम को देखकर घबराने के बजाय उन्होंने बस एक छोटा सा रूल बनाया, रोजाना सिर्फ 200 शब्द लिखने हैं। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन सोचिए, 30 दिन में ये 6000 शब्द बन जाते हैं और ऐसे ही कुछ महीनों में एक पूरी किताब तैयार हो जाती है। यह साबित करता है कि लगातार दिए गए छोटे छोटे इनपुट्स सच में बहुत बड़ा आउटपुट देते हैं। हमारा अगला सेक्शन है 4.1, वातावरण और अवचेतन मन। यहाँ बात होगी कि हमारा बाहरी सोशल सर्कल और अंदर की मेंटल प्रोग्रामिंग हमारी लंबी अवधि की सफलता को कैसे तय करते हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखें तो 2 तरह के सर्कल होते हैं। पहला है कंफर्टिंग सर्कल, जो हमें आराम तो देता है लेकिन हमारी ग्रोथ को वहीं रोक देता है। और दूसरा है चैलेंजिंग सर्कल। ये फ्रेमवर्क साफ कहता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमसे बेहतर हो, जो हमारी लिमिट्स को चैलेंज करें और हमें ऊपर की तरफ खींचें। जब ऐसे लोग एक ही उद्देश्य के लिए साथ आते हैं ना, तो 1 और 1 2 नहीं होते, बल्कि 1 और 1 11 वाली एक नई शक्ति जन्म लेती है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इंसान की पूरी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को बदल सकता है। बाहरी माहौल के बाद अब जरा अपने दिमाग के अंदर झांकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को इस फ्रेमवर्क में एक उपजाऊ जमीन की तरह बताया गया है। एक बात याद रखिए, ये जमीन कभी खाली नहीं रह सकती।
अगर आप इसमें अनुशासन और सफलता के बीज नहीं बोएंगे तो डर और बहानों की जंगली घास अपने आप उग जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हकीकत और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए इसे हर रात अपने लक्ष्यों के साथ जानबूझकर प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर। 5 पॉइंट त्वरित निर्णय और कार्य। मानसिक जालों से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्पीड और तुरंत लिए गए फैसले। निर्णय लेने की स्पीड में ही असली खेल छिपा है। जो हाई अचीवर्स होते हैं वो अपने फैसले बहुत तेजी से लेते हैं और अगर उन्हें कभी बदलना पड़े तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। इसके बिल्कुल उलट जो 97% की भीड़ है वो एक फैसला लेने में हफ्तों लगा देती है और फिर किसी छोटी सी परेशानी के आते ही कुछ ही सेकंड्स में अपना फैसला पलट देती है। इस डिसीजन टालने की आदत को समय का सबसे बड़ा चोर कहा गया है। क्विक एक्शन के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल है। अगर कोई काम 5 मिनट से कम समय लेता है तो उस पर 5 सेकंड के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। इसका एक बहुत ही मजेदार लेकिन एकदम सटीक उदाहरण दिया गया है रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड का। जो लोग रेस्टोरेंट में जाके एक साधारण सा मेन्यू पढ़ने और ऑर्डर देने में 20 मिनट लगा देते हैं वो असल में डिसीजन ना ले पाने की बीमारी का शिकार हैं। और सच मानिए, अन्य निर्णय आपको कभी भी आगे नहीं ले जाता। तो यहीं से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पैदा होता है, क्या ज्यादा सोचने से यानी ओवर थिंकिंग से चीजें साफ होती हैं? लोग अक्सर सोचते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा या कोई एकदम परफेक्ट प्लान बनेगा तब शुरुआत करेंगे। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा विचार करेंगे रास्ता उतना ही साफ होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इसका जवाब थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। स्पष्टता यानी क्लैरिटी सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आती है। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक ओवरथिंकिंग एक लकवे की तरह है जो आपकी गति को पूरी तरह से रोक देता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं रास्ते की धुंध अपने आप छटने लगती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल सेक्शन पर। 6 निरंतरता का गणित। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का एकदम निचोड़ है जो लगातार किए गए प्रयासों पर जोर देता है। इसे बिहार के दशरथ मांझी की इस कमाल की कहानी से समझिए। पहले दिन जब उन्होंने पहाड़ के पत्थर पर हथौड़ा मारा तो लोग उन पर हंसे, लेकिन वो नहीं रुके। महीनों बाद भी उनका रोज का काम वही था, पत्थर तोड़ना। और कई सालों बाद बिना किसी सुपर पावर या जादू के उन्होंने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से 30 फुट का पूरा पहाड़ ही चीर डाला। ये कहानी चीख चीख कर कहती है कि कोई भी महान काम एक दिन के जोश का नतीजा नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे और लगातार किए गए प्रहारों का रिजल्ट होता है। और यही इस फ्रेमवर्क का कोर मैसेज है। सफलता गणित है, कोई जादू नहीं। रोज एक पत्थर तोड़ना, रोज 200 शब्द लिखना, ये सब बस एक साधारण सा एडिशन है, एक जोड़ है। जब रोजाना किए गए इन सही कामों को आपस में जोड़ा जाता है तो रिजल्ट एक पहाड़ को काटने जितना विशाल हो सकता है। लेकिन अगर इस गणित को ना समझा जाए तो कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? देखिए, अनुशासन का वजन ग्रामों में होता है। ये रोज का एक छोटा सा दर्द है जिसे आसानी से सहा जा सकता है। लेकिन अगर इसे टाल दिया जाए तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जो पछतावे का बोझ होता है उसका वजन टनों में होता है। 97% लोग अपनी जिंदगी इसी भारी पछतावे के साथ खत्म करते हैं कि काश मैंने उस वक्त वो काम कर लिया होता। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल जो तुरंत एक्शन की मांग करता है, वो पहला छोटा सा पत्थर कौन सा है जिसे ठीक इसी वक्त तोड़ा जाना चाहिए? क्योंकि सोच विचार का समय अब खत्म हो गया है। दुनिया के टॉप 3% अचीवर्स में शामिल होने का रास्ता उसी पहले कदम से होकर गुजरता है। तो क्या शुरुआत करने के लिए तैयार हैं?